अस्सलामुअलैकुम। हाँ, कैसे बेटा? ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। जी बेटा, आज हम 10th की फ़िज़िक्स के MCQs और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, पहले हम MCQs करते हैं। आपने समझना है गौर से, आपको समझ आएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा। अभी आप देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ। साउंड तो बेटा है ही फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इससे काफ़ी सारी जो है काम भी लिए जाते हैं। और अगर अगर हमारे पास साउंड मीन्स मीडिया ना हो तो साउंड हमारे पास उसमें सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चल ही नहीं पाएगा, इधर से उधर जा ही नहीं पाएगा, हम सुन ही नहीं पाएंगे उसे। नाउ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट आर नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इज, वो साउंड जिसे कि एक नॉर्मल इंसान जिसको महसूस कर सकता है और सुन सकता है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो हमारे पास काबिल कबूल है। ये भी नहीं कान फट रहे हैं, या ये भी नहीं कि इतनी ही स्लो है कि हमें बहुत गौर से सुनने पर भी समझ नहीं आ रही। तो बेटा ये बी होगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। MCQs की कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो आपने उनको समझने के बजाय आपने उन वैल्यूज़ को, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनको आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। जी, अभी इसमें देखें क्या है, इसका थर्ड क्या है आपके पास। थर्ड है साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ। सॉलिड में फास्टर जाता है और गैसेस में कम जाता है। क्यों भला? क्योंकि आप अगर सोचें गौर से इसको सुने और समझें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और गैसेस के तो दूर होते हैं ना, इसलिए ये आएगा सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली। ठीक है। जी, नंबर 5, द टू फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर आर। टू फैक्टर कौन से हैं? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये हैं। टेम्परेचर क्या करेगा? मॉलिक्यूल को और दूर दूर कर देगा, तो ये टेम्परेचर है। और फिर नमी उसको बहुत थिक कर देगी, जिसे फोग कहा जाता है, धुंध कहा जाता है। ठीक है, वो वैसे ही हैवी हो जाती है एयर उसमें। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेसिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड, क्या होगा? वेवलेंथ होगा। ठीक है, इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोअर। हमें ऑर्डर बताना है कि कौन सा तरीका है, किस ऑर्डर पर चलता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ठीक है, इस ऑर्डर पर चलता है, और ये भी कॉमन बात है, ये भी आप पढ़ते आए हैं। जी, इसके बाद क्या हमारे पास है, ये देखें फिर 8th, अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। इनमें से एक अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है, और वो क्या है हमारे पास? ये है प्रीनेटल स्कैनिंग। इसके बाद द कॉज ऑफ द इको। इको क्यों होता है? इको होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, यानी हमारी आवाज़ टकरा के वापस आती है, इसलिए इको होता है। जी, यहाँ पर क्या है आपके पास? विच टाइप ऑफ वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। कौन सी वेव है जो ट्रेवल नहीं कर सकती? वो साउंड वेव है। ठीक है, साउंड वेव ऐसी है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। तभी देखें ना ऊपर कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सूरज जल रहा है, दहक रहा है, लेकिन हम तक तो आवाज़ नहीं आ रही ना बेटा। जी बेटा, अभी देखिए प्रॉब्लम हम करेंगे। प्रॉब्लम में क्या है? कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड मालूम करनी है ऑफ साउंड इन एयर 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
एयर में साउंड कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ याद रखेंगे कि इसमें साउंड वाले चैप्टर में जहाँ भी आपको टेम्परेचर दिया होगा आप उसमें, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में मिला हुआ है, केल्विन में करने के लिए 273 जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो इसमें प्लस करेंगे तो ये 323 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेम्परेचर जहाँ भी हो वहाँ ऐड करना है। इसके बाद दैट स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ दैट्स, फिर है उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है और ये 0 डिग्री पर कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम के लिए आप जैसे डेटा निकालेंगे तो आपने ये गौर करना है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपको इसके फार्मूले भी याद करने हैं। फार्मूले याद करेंगे, सिंबल याद करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, फिर प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स में तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, हमें नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इंशाल्लाह सब आएंगे। ठीक है, अब हम इसे करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आए और सवाल पूरा हो जाए। जी, सबसे पहले आपको क्या कहा है इन्होंने कि स्पीड मालूम करनी है, मीन्स वी मालूम करना। बाद में लिख लेते हैं टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हम टेम्परेचर को कर लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम इसे यहाँ से शुरू करते हैं, नंबर 1 है ये। ठीक है, नंबर वन प्रॉब्लम नंबर जी, T इज़ इक्वल कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 323 केल्विन, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड, आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड ऑन 0 डिग्री कितनी है 331 स्पीड है तो यूनिट मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या पूछा आपसे, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, आपसे दोबारा पूछा भी यही है और आपको जो दिया है वो क्या कहा कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर इतनी है। जब 0 डिग्री पर इतनी है तो आपको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है एयर में, किस पर 50 डिग्री पर। उन्होंने 0 डिग्री दे दिया, अब आपको किस पर मालूम करनी है 50 डिग्री पर मालूम करनी है। तो ये क्या है, यही स्पीड ऑफ साउंड हमने वी लिखा और ये हम मालूम करने लगे। इसके लिए बेटा आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या है आपके पास, V इज़ इक्वल 331 एंड T ऑब्लिक 273 केल्विन। ठीक है, आप ये याद रखेंगे इस फार्मूले को। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे आप, कोई भी मुश्किल नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा यहाँ वैल्यू नज़र आए, इतना कर लेते हैं। ठीक है ना जी, वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास भला, वैल्यू ये है कि हमने v को ऐसा ही लिखा, इज इक्वल वही लिखा, 331 भी वही लिखा और अंडर रूट डाला, और अंडर रूट की वैल्यू t की जगह हम t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या आई है 323 आई है, हमने 323 इसमें वैल्यू पुट की है एंड ऑब्लिक 273 के, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। जब इन दोनों को 323 को डिवाइड किया 273 से तो डिवीजन के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आएगा 1.183 1.183 और ये अंडर रूट वैसा का वैसा हमने लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम ये बाहर वाली रकम इसको हम मिस ना करें, 1 मिनट फासला कम रह गया, हम यहाँ कर लेते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं। क्या है ये 331 और अंडर रूट में हमने दोनों वैल्यूज़ डाल देनी है। ऊपर वाली हमारे पास कितनी आ गई है, इन दोनों को जब डिवाइड किया आपने तो कितनी हमारे पास आई 1.183। ठीक है, ये आ गई बेटा। अब आप क्या करोगे,
अब आप इसको दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसका रूट लेंगे, यानी आप अंडर रूट दबाएं, ये लिखें और इक्वल दबा दें आप अपने कैलकुलेटर में। अब हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि हमने निकाल के देखी है तो क्या आई है। हमने देखे v को ऐसा ही लिखा और v के साथ ये बाहर 331 है, इसको वही लिखा हमने। एंड इनटू आपने क्या करना है, आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया, ये अंदर ये रकम लिख के और कैलकुलेटर में अंडर रूट को दबा दिया तो आपके पास क्या आया 1.087 1.087। ठीक है, ये आ गया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास v कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 360.01 स्पीड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया आंसर। अब ये देखिए कोई भी मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से जल्दी से हो गया है जी। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ आया तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वैसे इंशाल्लाह समझ आया होगा, आप अच्छे बच्चे हो, क्योंकि ये भी कोई इतने मुश्किल नहीं है सवाल। ठीक है बेटा, अभी सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड में एक पर्सन का कहा है। ठीक है, अ पर्सन हैज़ एन, आपके सामने बुक कर देते हैं, वैसे अपनी बुक अपने सामने ही आप रखिएगा जिससे कि आपको पता चले। जी ये है, अ पर्सन हैज़ एन एडिबल रेंज, इतने से इतनी, यानी एक पर्सन की यहाँ से लेके यहाँ तक की वो रेंज है। इसके बाद व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफ द साउंड वेव इन द एयर, यानी आपने ये देखना है कि एयर में जो साउंड वेव है उसका आपने फ़र्क निकालना है, फ़र्क करना है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज़, के उनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, आपने ये देखना है। वो आवाज़ जो सुनी जा रही है हम सुन पा रहे हैं और दूसरी कौन सी आवाज़ होगी, दोनों आवाज़ों का आपने साउंड वेव सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज, दो फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो साउंड वेव पैदा होगा वो कैसा होगा। टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज दैट्स। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है इन एयर, 340 है। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और ये ना समझे कि ये चेंज दे दिया है तो क्यों दिया है, तो यही होती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड आपको बता दिया ना इन्होंने। जी अब इसका हम डेटा निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का क्या है डेटा, यहाँ हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, 2 टाइप की, एक हमें दे रखी है 20 हर्ट्स और दूसरी हमें कौन सी दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है, दूसरी भी 20, दूसरी 20 किलो हर्ट्स है। ठीक है, एक हर्ट्स है, एक किलो हर्ट्स है। डेटा निकालें तो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी को हम F1 रख लेते हैं और F1 कितना है हमारे पास है, F1 है 20 हर्ट्स। ठीक है, और फिर F2 कितना है, F2 है तो वो भी 20 ही, लेकिन वो किलो हर्ट्स है। अब यहाँ पर आपको यूनिट चेंज करना है, किलो हर्ट्स को हमें हर्ट में करना है, तो क्या होगा, इज़ इक्वल 20 हमने ऐसा ही लिखा इनटू किलो हर्ट्स से 1 किलो में जैसे 1000, 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ स्केल लिख लेते हैं, 1 हर्ट्स। ठीक है, हम 1 लगा लेते हैं कि हर्ट्स किसके होगा, कितने किलो हर्ट्स के, 1 किलो हर्ट्स बल्कि हम लगा लेते हैं, बराबर है 1000 हर्ट्स के। ठीक है, ये याद रखनी है आपने बात। अब यहाँ भी हमें यही करना है कि हमने क्या किया, 20 तो ये लिखा, सीधा कर लेते हैं, 20 ये लिखा, इनटू हमने क्या किया 1000 से किया, तो इक्वल में कितना आ गया हमारे पास, 20,000 हर्ट्स आ गया ना ये। इसके बाद वेलोसिटी इन्होंने दी है आपको, वेलोसिटी कितनी है
340 मीटर पर सेकेंड। मालूम आपको क्या करना है, λ1 और λ2 ये आपको मालूम करना है तो ये आसान क्वेश्चन। अब λ1 λ2 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये मालूम करना है, और क्वेश्चन मार्क किया, ये मालूम करना है जी। अभी हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, लैम्डा का फार्मूला आप लोगों को याद है ना, क्या है लैम्डा का फार्मूला, तो लैम्डा का फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो बेटा लैम्डा का फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल v/f। अब ये भी 1 और ये भी 1, फिर है λ2 इज इक्वल v/f2। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इनमें और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम कहें कि कोई प्रॉब्लम है, हमें ऐसा इशू नहीं है, आसानी से आंसर आएगा। इक्वल इक्वल चला लें जी। v कितना है हमारे पास 300, ये रहा 40, ये भी कितना है 340 हमने ये पुट किया है, और ऑब्लिक में f1 और f2। f1 कितना है 20 और f2 कितना है 20,000 जी। 0 गया 0 से, 2 के टेबल पर कैंसिल करें तो 17 आ जाएगा, इज इक्वल क्या है 1 0 0 से कट चुका तो 17 मीटर आ गया ये। ठीक है, और दूसरा है यहाँ भी 0 को 0 से कैंसिल कर दें, अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.017 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा बेटा। इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल। बेटा थर्ड क्वेश्चन में, अ शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेयर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। मीन्स क्या है, शिप के नीचे जो अल्ट्रासोनिक रेजिज होती हैं उन्हें पहुंचाया जाता है, यानी साउंड की वेव्स, और उससे उसकी डेप्थ मालूम की जाती है, कितनी गहराई है या कौन सी चीज़ कितनी गहराई पर है। अ साउंड पल्सिंग द ट्रांसमिटेड इनटू द सी। पल्सिंग करता हुआ वो, यानी कि कम ज़्यादा होता हुआ वो आखिरकार डेप्थ में पहुंच जाता है। ये पल्सिंग है, देखिए ये रहा, जैसे आपकी पल्स चलती है ये पल्सिंग है। और पल्सिंग की यहाँ से भी एग्जाम्पल देख लें। पहले ये ज़्यादा था, रेड लाइनें आप देख रहे हैं, साउंड वेव्स हैं, ज़्यादा थी, ये कम हो गई, वहाँ से वापस आ रही हैं। स्ट्रक होने के बाद तो देखें ये ज़्यादा और यहाँ पहुँचते पहुँचते कम हो गई। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये पल्सिंग करती हुई आई और गई जी। इसके बाद क्या है, एंड द इको। इको का मतलब टकरा के वापस आना। जैसे हम बॉल को दीवार पर फेंकते हैं और दीवार से टकरा के दोबारा हमारे हाथ में आ जाती है, इको भी इसी तरीके से है। किसी खाली कमरे में आप आवाज़ लगाते हैं, पहाड़ी इलाके में आवाज़ लगाते हैं और आपके कानों तक आवाज़ वापस पहुंचती है टकरा कर पहाड़ों से, वो इको है। इको का मायना है जाना और फिर वापस आना। फ्रॉम द सी बेड, समंदर की के बॉटम से, ठीक है, इको आता है। इज़ रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड में वापस आ रहा है। अब मिली सेकेंड यहीं हमने आपको बता रखा है कि मिली का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मेगा, गैगा, टेरा, पीको, इनके आपको सब पूरा टेबल याद होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इस 40 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड बन जाएगा। मीन्स ये टाइम है, ऐसे मीटर पर सेकंड ना समझ लेना, ये मिली सेकेंड है। द स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर इज दैट्स मीन्स 1480 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है सी वाटर में। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। हमें उसकी गहराई मालूम करनी है, डीपनेस, ठीक है, डेप्थ मालूम करनी है। अब कैलकुलेट डीपनेस ये हमें मालूम करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें यूनिट्स का हम चेंज करेंगे और SI यूनिट का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आप देखें, आप ये याद रखें सबसे पहले आपको इल्म है कि हम क्या करते हैं, हम डेटा निकालते हैं। तो हम डेटा निकाल लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। ठीक है,
तो हम डेटा निकालेंगे। डेटा कैसे निकलेगा, ये देखें। डेटा क्या है इसका, टाइम सबसे पहले हमें लेते हैं। टाइम इज इक्वल कितना है 40, और आप यहाँ ताकि आपको याद रहे MS के बजाय मिली सेकेंड आप यूं कर लें ताकि आपको ये याद रहे कि क्या है। ऐसा नहीं, इसे आप मीटर पर सेकंड समझ लें। अब मिली सेकंड को हम क्या करेंगे, हम सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में करने के लिए हमें इस 40 को डिवाइड करना है किससे। एक मिनट, मार्कर चेंज करें, ये मार्कर बहुत लाइट हो गया ना, तो लाइट फिर आपको नज़र भी नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ताकि ये अच्छा सा इसमें रिटर्न आए और आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा जी। अभी क्या है हमारे पास, हम इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। कर लें इसकी कन्वर्जन। एक मिनट जी। तो क्या बन गया ये हमारा 40, ठीक है 40 हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसे सेकंड में चेंज करना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 से, तो 0 गया 0 से, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.04, ठीक है, और ये आ गया सेकंड। समझ आ रहा है, ये 4 है, 0.04 सेकंड। ठीक है, हमने इसे सेकंड में कर लिया है। सेकंड में करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो साउंड होगा हमारे पास इको कैसे हो रहा है। देखिए साउंड ये है कि अगर पर्सन अगर बोल रहा है और साउंड जो है वो हिट करके वॉल को, या हम कहेंगे हिल को वापस आ रहा है, तो ये देखें ये है पर्सन, ठीक है। अब ये इसका इको है, इको इसने किया, यहाँ तक गया, और यहाँ से फिर ये दोबारा से ये एरो हो गया जाने का, और ये फिर दोबारा से हमें ही सुनाई देगा वापस आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें याद रखना है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम देखें, आने और जाने का टाइम है। उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने हमसे टाइम ये पूछा है, एक तरफ का पूछा है कि गहराई को आप देखेंगे, डेप्थ को देखें, तो यानी सिर्फ साउंड क्या है, वो गया है, वहाँ तक पहुँचा है, वापस नहीं आया। इट मीन्स क्या, हम टी को क्या करेंगे, टी को साउंड जो हमारे पास ये टाइम आ रहा है, इस टाइम के हम सिर्फ जाने का और आने का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू क्या होगी, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है सेकंड। ये क्या है, वन साइड, ऐसे हम समझ लें इसे वन साइड, ठीक है। ये हमने टाइम को आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। टाइम के बाद उन्होंने ये पूछा है कि आपको डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें एस मालूम करना है। एस को हमने ऐसा किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल बिल्कुल फार्मूला है जो कि आप शुरू से लगाते आए हैं। क्या है, एस इज इक्वल VT, ठीक है ये है। अब V हमारे पास क्या है, V आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, डेटे में यहाँ हम लिख लेते हैं कि V क्या है हमारे पास। V हमने नहीं लिखा, 1480, ठीक है 1480 आपको ये इसमें सम्स में दे रखा है, और 1480 मीटर पर सेकेंड ये इसमें आपको डेटे में मिला हुआ है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आप S ऐसा ही लिखें, इज इक्वल V की वैल्यू पुट कर दें। V कितना है आपके पास, ये रहा V, हमने V की जगह डाल दिया 1480 डाल दिया, इनटू T आपके पास कितना है, वन साइडेड पूछा है, इस वजह से आप हाफ टाइम यूज़ करेंगे, आधा टाइम आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया आपस में, तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा आपका, जो आंसर आपको बुक में नज़र आ रहा है वही है, तकरीबन वही है, यानी ये हमारा है, ये देखें बुक, एक मिनट, हाँ ये रहा बुक में, हम आंसर देखें क्या दिया इन्होंने भाई। अब हमारे पास थर्ड का आंसर है यहाँ पर 29.6, ठीक है। तो हम 29.6 आपका जो आंसर लिखा है ना, वो देखिए ऐसे लिखा है बुक में, बुक मेरे सामने है। क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये देखें, ये रहा आंसर, क्या दिया है, ये रहा, आपको नज़र आ रहा है 29, ये रहा 29.6 और इज इक्वल 30। अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ से जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 29 नहीं, हमारा डायरेक्ट 30 आ रहा है, 30। और क्या होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है। समझ आई बात बेटा।
जी यकीनन समझ आएगी। तो बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम इससे अगला करते हैं। नेक्स्ट उसके 3 पोर्शन हैं। 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। इसे थोड़ा और ऐसा कर लें ताकि आपका क्वेश्चन इस पर पूरा आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 जी, नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है। नंबर 4 अगर आप देखें तो ये देखें नंबर 4 यहाँ से, एट नाइट, रात के टाइम पर, बैट्स एमिट पल्सिस, बैट क्या करती हैं, साउंड पल्सिस देती हैं, पल्सिस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, ताकि अपने शिकार को वो डिटेक्ट कर सके। देखिए ये इसकी पल्सिस जा रहे हैं और वहाँ जाके जो इसका प्रे है उसके साथ ये स्ट्रिक हुई हैं और फिर वापस इसको सुनाई दी और इसे पता चला इतने डिस्टेंस पर शिकार मौजूद है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ दैट, उन्होंने बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड ये है और ये कांस्टेंट है। अब आपको मालूम करने हैं इसकी डिफरेंट कंडीशंस। नंबर 1 में क्या है, आ बैट एमिट अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ द वेव लेंथ दैट्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मालूम करना है और यहाँ क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कितने इस टाइम में कितना पल्स होगा साउंड का, आपको वो मालूम करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, बैट से कितनी दूर जो है उसका शिकार है, आपको ये मालूम करना है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से देख लेते हैं और आपको तीनों इसके पार्ट करवा देते हैं। बस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है क्या है, हमें ये एक वैल्यू दे रखी है और बाकी जिसको मालूम करना है उसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये देखिए जैसे ये मिलीमीटर में है, ठीक है आपको, और यहाँ पर टाइम क्या सेकंड में मिला हुआ है। ठीक है, जहाँ ठीक है यूनिट तो सही है, और वरना हमें क्या करना पड़ेगा, उसके यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और आंसर पहले से ही आप देख लें। यहाँ पर क्या आपके पास है 42.5 हर्ट्ज दिया है और यहाँ क्या 17 मीटर है और यहाँ के ये भी मीटर में है क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। डेटा निकालें इसका 4th का। जी 4th में क्या दिया हमें, वेलोसिटी। ठीक है, हमने यहाँ वेलोसिटी लिखी, इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये रहा v, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 340 मीटर पर सेकंड हो गई ये वेलोसिटी। इसके बाद आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा। लैम्डा कितना है पहले क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए 0.0080 मीटर। ठीक है, 0.0080 मीटर ये दिया है और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। अब इसके लिए आप फार्मूला जहन में रख लें, ये फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए कि v = f लैम्डा, ये यूज़ होगा। अब यहाँ पहले सीधा फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला वो लगा लें, v = f लैम्डा। आप चाहें तो इसी में वैल्यू पुट कर लें। v कितना है हमारे पास 340, हमने v की जगह डाला, इक्वल की जगह इक्वल डाला, f हमें मालूम करना है इनटू, और लैम्डा हमारे पास क्या है 0.0080 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें जी मीटर में ही दिया हुआ है, हो गया ये मीटर में। अब आपने जो चीज़ मालूम करनी है उसको निकाले बाहर, f को बाहर निकाला, f का साथ ही ये वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बनेगा मीन्स क्या 0.0080 नीचे आ गया और ये दूसरा 340 ऊपर आ गया, ऐसा हो गया। और हम यहाँ बता देते हैं, कोई स्टूडेंट अगर चाहें तो यहाँ से इसे ऐसा भी कर सकती हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो ऐसा कर लीजिएगा आप बेटा, इसको f को बाहर निकालें, f का साथी लैम्डा नीचे चला गया और ये v ऊपर आ गया। अब देखें वही कंडीशन बन गई है। ठीक है, यही बन जाएगी। तो डायरेक्ट आप सीधे फार्मूले वैल्यू डालेंगे तब भी वही कंडीशन बन जाएगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, f = 42500 हर्ट्स। ठीक है, ये हर्ट्स में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्योंकि आंसर हर्ट्स में दिया हुआ है तो हर्ट्स में ये इन्होंने कोई पॉइंट लगा दिया बीच में, ये कॉमा है जिसे इन्होंने पॉइंट दिखा दिया, तो इसलिए आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब आंसर में वहाँ क्या बुक में मिस्टेक है, कॉमा है तो इस वजह से उसको पॉइंट शो किया हुआ इन्होंने, पॉइंट नहीं आएगा। हमारे पास फर्स्ट ये हो गया।
इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में डेटा हम यही रखते हैं, ये डेटा है और जो मालूम करना है डेटा में जो चीज़ें हमें गिवन है ये हमने रख दी हैं। और यहाँ कोई चेंज है तो हम देख लेते हैं कोई चेंज अगर सेकंड में इन्होंने हमें क्या रखा है जी। इसमें चेंज ये है कि इन्होंने कहा है कि पल्सेस क्या है 0.10 सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें टाइम ले लेते हैं। लैम्डा मालूम हो गया, लैम्डा की कहानी ख़त्म। और ऊपर हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ सेकंड पार्ट में, इसको हमने सेकंड कर दिया। ठीक है, टाइम हमें मिला हुआ है, टाइम यहाँ गिवन है। टाइम कितना है 0.10, ये हो जाएगा 0.10। देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा टाइम गिवन है। ठीक है, सेकंड में टाइम दिया हुआ है। और थर्ड में देखिए यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है तो हम थर्ड मालूम कर लेंगे। सेकंड में हम टाइम लिख लेते हैं जो इन्होंने दिया है। टाइम है 0.10 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम है। और इसमें हमें मालूम क्या करना है, उन्होंने कहा है सेकंड में हमें कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हमें मालूम करना है, मीन्स हमें एस मालूम करना है। ठीक है बेटा, अभी हम एस को किस तरीके से, वो तो बहुत पुराना फार्मूला है, हमारे बच्चों को यकीनन याद होगा ये फार्मूला। ठीक है, हम ये पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। एस इज इक्वल वी कितना है 340 इंटू टी कितना है आपके पास, ये टी जो मिला हुआ है 0.10 सेकेंड है। और एस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है 34 मीटर। 34 मीटर ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका सेकंड। अब हम करेंगे इसका थर्ड। थर्ड में देखते हैं कि हमें क्या कहा है, हम वही ले लेते हैं फिर जी। थर्ड में भी इन्होंने हमसे डिस्टेंस ही मालूम किया, लेकिन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, के बैट का जो डिस्टेंस है शिकार और बैट दोनों के दरमियान का फासला है, वो इन्होंने कहा है कि मालूम करें। उसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें अब आपको यहाँ इस बात पर थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ उन्होंने ये जो टाइम दिया ना, तो इस टाइम को बैट रिसीव कर रही है। यहाँ पर बैट रिसीव करे मीन्स जा रहा है और आ रहा है, तो बैट रिसीव करेगी यानी इको हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या उन्होंने ये कहा कि शिकार तक जाने में कितना लगेगा, तो हम जो गिवन टाइम है इस टाइम को हम हाफ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि प्रे फ्रॉम द बैट यानी डिस्टेंस ये मालूम करना है, तो हाफ काम करना है। सिर्फ जाने जाने की कहानी है, आने की वापस नहीं, इको नहीं हो रहा, तो हम टाइम को हाफ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके पास। एक तो ये कि टाइम को हाफ करें, तो टी हमने वही डाला। टी क्या बन जाएगा आपके पास 0.10 ये है, और इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से और हम हाफ कर लेंगे तो इक्वल आ जाएगा 0.05। ये टाइम हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड 5 है ये, एस नहीं है। अब आपको मालूम क्या करना है, आपको एस मालूम करना है, तो वही तरीका आप फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल वी टी। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आप वैल्यूज इसमें पुट कर दे। वी टी ये लगाया, वैल्यू क्या है एस हमें मालूम करना है, इक्वल वही डाला हमने। वी कितना है हमारा, ये रहा वी 340, तो हमने 340 इसमें पुट कर दिया। इंटू टाइम कितना है 0.05, क्योंकि सिर्फ बैट के पास ये जाने का, प्रे के पास जाने का है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, इसके तमाम प्रॉब्लम्स पूरे, और तमाम क्या थे इसके थोड़े से प्रॉब्लम वो हमने आपको करवा दिए। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से ये प्रॉब्लम जो है शाबाश फटाफट इन प्रॉब्लम्स को करके देखें, अच्छे से आपको आने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम एग्जाम में लाजमी होते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस रखनी है। प्रैक्टिस करेंगे आपको ये प्रॉब्लम लाजमी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप जल्दी से अपना काम कर लें और आपको सारे सवाल करने आ जाएं और इम्प्रूवमेंट करें अपने आप के अंदर, और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। शाबाश, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।